हेलो दोस्तों, विद्या क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2024 में इससे कम तो 5 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर लड़ जाएगा। चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। आँख का व्यवहार होता है। क्वेश्चन है, आँख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो आँख में एक लेंस होता है जो कि उत्तल होता है और उत्तल यहाँ लिख दिया उत्ताल, और उत्ताल दर्पण की तरह इसका व्यवहार होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नेत्र गोलक का व्यास होता है। नेत्र गोलक, ये नेत्र गोलक है और इसका व्यास पूछा है। कहने का मतलब इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के लंबाई, और ये वाला लंबाई होता है 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि किसी वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। किसी वस्तु को हटा लेने पर नेत्र पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। नेत्र पटल पे मतलब रेटिना पर, रेटिना पर प्रतिबिंब जो रहता है 1/16 सेकंड रहता है। 1/16 सेकंड तक रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक नेत्र वाले व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र होता है। तो देखिएगा, आदमी एक आँख से, दोनों आँख से इधर का पूरा एरिया और इधर का पूरा एरिया, कहने का मतलब 180 डिग्री का क्षेत्र देखता है। वही जब एक आँख से बोल दे तो एक आँख से इधर और थोड़ा सा इधर, कहने का मतलब थोड़ा सा कम, यानी कि एक आँख से 150 डिग्री क्षेत्र वो देख पाता है। एक आँख से 150 और वही 2 आँख से पूछता तो 180। यहाँ पे हमको पूछा है एक आँख वाले, यानी कि एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है। तो एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र हो जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है परितारिका के द्वारा नहीं बनेगा, पश्चिमावी पेशियां के द्वारा भी नहीं बने। प्रतिबिंब बनने के लिए या तो हमको दर्पण होना चाहिए और या होना चाहिए लेंस। या तो दर्पण होना चाहिए या तो होना चाहिए लेंस, जो कि ना तो ये दर्पण लेंस है, ना ये दर्पण है ना लेंस है, और ये एक द्रव्य है, ना दर्पण है ना लेंस है। मेरा एक अभिनेत्र लेंस दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन किया जाता है। तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, अवनी। क्या? अवनी। आ से अवतल और नी से निकट दृष्टि दोष। आब से अवतल और नी से निकट दृष्टि दोष, कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है।
लेकिन यहाँ पूछा दीर्घ दृष्टि दोष, तो अवतल नहीं उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वही पूछता निकट दृष्टि दोष, अगर जो निकट दृष्टि दोष पूछता कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उसका हम लोग जवाब देते हैं उत्तल नहीं अवतल देते हैं। क्या देते हैं? अवतल। लेकिन यहाँ पूछा दीर्घ दृष्टि दोष, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाता? उत्तल लेंस। एक चीज और पूछता कि अबिंदुकता दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस का यूज किया जाएगा, मतलब कि कौन सा लेंस प्रयोग करेगा, तो वो हो जाएगा बेलनाकार लेंस, जरा दूरदर्शिता जिसको बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि दूरदृष्टि दोष कहते किसको है। तो दूरदृष्टि दोष उसको बोलते हैं जो दूर की वस्तु साफ साफ देखे और निकट की वस्तु साफ साफ नहीं देखे। ये बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, यानी कि दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। और अगर जो पूछे कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति साफ साफ किसको देख सकता है, तो निकट की वस्तु को देख सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो नेत्रदान संक्रमित लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका संक्रमण नेत्र तक फैल जाता है, इसलिए संक्रामक से पीड़ित लोग वाले नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। मधुमेह के रोगी कर सकते हैं, दम्मे के रोगी भी कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक पूछा है, तो अपवर्तनांक कहने का मतलब किसका झुकाव ज़्यादा होता है, यानी कि बैगनी रंग का झुकाव ज़्यादा होता है। और पूछता कि अपवर्तनांक कम किसका होता है, तो लाल मारते हैं। अपवर्तनांक कम किसका, तो लाल। लेकिन यहाँ पूछा है कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम किस में होता है, तो उसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा, जो कि सी होगा। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? लाल गुलाब, लाल और प्लस हरा, लाल और हरा दो रंग है, और जो कि लाल और हरा मिलता है तो काला रंग का निर्माण होता है। इसलिए लाल गुलाब को जब हरे प्रकाश में देखिएगा या लाल पेपर को हरे प्रकाश में देखिएगा तो उसका रंग काला दिखेगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोल दिया है कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस रंग का प्रकाश प्राप्त होता है? तो नीला और हरा मिलता है तो मैनजेटा रंग का प्रयोग होता है। मैनजेटा रंग का प्रयोग होता है। मैनजेटा रंग बनता है नीला और हरा बनने से, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैनजेटा के एक और नाम होता है सियान, जो कि ऑप्शन बी में है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैनजेटा। इसी को हम लोग बोलते हैं मैनजेटा। नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो बोल दिया है नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। और रेटिना हमारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो रेटिना का एक और नाम है जो कि दृष्टि पटल होता है।
रेटिना का एक और नाम दृष्टि पटल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दृष्टि पटल डी। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कहने का मतलब जो हम लोग को प्रकाश को मदद करता है कि कौन सा कलर है, कौन कैसा कलर दिख रहा है, तो नेत्र का रंगीन भाग को कहते हैं हम लोग परितारिका। ऑप्शन सी परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो विचलन मतलब झुकाव किसका सबसे कम होता है? तो वो हो जाएगा बैगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्ध्य को हम लोग मापते हैं एंगस्ट्रम में। किसमें? एंगस्ट्रम में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा एंगस्ट्रम। सामान्य आंख का दूरबिंदु कहाँ होता है? सामान्य आंख का दूरबिंदु कहने का मतलब एक आदमी अपने आंखों से कितना दूर तक देख सकता है, तो वह अनंत दूर तक देख सकता है, अनंत तक देख सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनंत पर। उसका दूरबिंदु कहाँ होगा? अनंत पर होगा। किस दृष्टि दोष को द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? द्विफोक्सी मतलब होता है बाइफोकल, द्विफोक्सी मतलब बाइफोकल। और बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है जरा दूरदर्शिता में। जरा दूरदर्शिता में इसका राइट आंसर सी होगा। किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो तरंगदैर्ध्य कहने का मतलब कितना, जो वैसा कलर का नाम बताना है जो ज़्यादा दूर तक दिखे, और ज़्यादा दूर तक दिखने वाला कलर है लाल रंग, इसलिए लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। लाल ऑप्शन ए में है, यानी कि इसका उपयोग खतरे के लिए किया जाता है। गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी आने से ट्रेन का जो सिग्नल लाल होता है वो इसलिए दिया जाता है कि दूर से ही पता चल जाए कि ट्रेन आ रहा है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसको आकाश काला प्रतीत होता है, उसको आकाश काला प्रतीत होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला रंग का होता है। किसका होता है? नीला रंग का। अगर जो वही तरंगदैर्ध्य पूछे तो लाल, तरंगदैर्ध्य पूछे तो लाल होगा। इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा लाल में होता है और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा नीला में होता है। निम्न में से कौन, 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रकाश का प्राथमिक वर्ग नहीं है? प्राथमिक वर्ण नहीं है, वर्ण मतलब रंग। तो प्राथमिक रंग 3 ही तो है, हनीला, ह से हरा, ह से हरा, नी से नीला, ला से लाल। हरा नीला लाल को बोलते हैं प्राथमिक रंग। यहाँ पे हरा है, नीला है, लाल है, सब प्राथमिक रंग है, यहाँ पूछा नहीं है।
कोई चीज पूछा है नहीं है तो नहीं हो जाएगा पीला, नहीं हो जाएगा पीला। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहने का मतलब अधिक से अधिक वो कितना दूर तक देख सकता है। तो अभी पीछे क्वेश्चन आया था तो इसका राइट आंसर हुआ था अनंत। कहाँ हुआ था? अनंत, अनंत दूरी तक वो देख सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रम 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम 1/10 के पावर 10 मीटर के बराबर होता है, यानी कि यह पावर ऊपर जाएगा तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। तो एक एंगस्ट्रम में याद रखिएगा एक 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन उपयुक्त है? शब्दकोश के छोटे अक्षर पढ़ने के लिए वैसा चश्मा का उपयोग होगा जब उस व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगा, यानी कि वो दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा तो उसको बोल देंगे दूर दृष्टि दोष हो गया है। और दूर दृष्टि दोष को उत्तल दर्पण के उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है, उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। फिर से अवनी वाला रूल फॉलो कीजिएगा। अव से अवतल और नी से निकट दृष्टि दोष और उत्तल हो गया दूर दृष्टि दोष। अवनी याद रखिएगा तो अवतल और निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और बच गया दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चमकीले प्रकाश में पुतली हो जाती है। चमकीले प्रकाश में पुतली जो होता है सिकुड़ जाता है। जब धूप में हम लोग निकलते हैं तो हमारा पुतली का होता है सिकुड़ जाता है। इसलिए यहाँ पूछा है कि चमकीले प्रकाश में पुतली हो जाती है तो सिकुड़ना मतलब छोटा होना, सिकुड़ना मतलब छोटा होना। और वही अंधेरे में हो जाएगा हमारा आँख का जो पुतली है फैल जाता है, आँख बड़ा करके देखने की कोशिश करता है। यहाँ पूछा था चमकीला, चमकीला में छोटा हो जाता है पुतली। 26 नंबर, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अभिनेत्र लेंस में वक्रता में परिवर्तन याद रखिएगा पश्चिमाभी पेशियों द्वारा होता है, पश्चिमाभी पेशियों द्वारा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, उदय और अस्त के समय सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? उदय मतलब कि सूरज उगने के समय और अस्त मतलब सूरज डूबने के समय। और सूरज उगने और सूरज डूबते समय जो सूर्य दिखता है वो लाल दिखता है। कैसा दिखता है? लाल। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष को संशोधन के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट को तो हम अभी बताएं कि अवतल, निकट को अवतल होता है और दूर को दूर करने के लिए उत्तल होता है। और यहाँ पूछा है बेलनाकार लेंस, तो बेलनाकार लेंस होता है अबिंदुकता में, बेलनाकार लेंस होता है अबिंदुकता में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 29 नंबर, आयु में वृद्धि होने पर कौन सा नेत्र दोष हो जाता है? आयु में वृद्धि होने पर जरा दूरदर्शिता होता है। जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं तो उसका ना तो निकट की वस्तु साफ साफ देखते हैं और ना ही वह दूर की वस्तु साफ साफ देखते हैं।
इसलिए उनको दोनों लेंस का यूज करना पड़ता है और दोनों लेंस पाया जाता है, मतलब कि उसमें उसका उपचार है जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति चश्मे में किस तरह का लेंस का प्रयोग होता है? अभी क्वेश्चन आया था कि बेलनाकार लेंस किस में यूज किया जाता था, तो हम बताए थे अबिंदुकता में, लेकिन बोल रहा है कि अबिंदुकता नेत्र वाले को कौन सा लेंस की जरूरत पड़ेगा, तो बेलनाकार लेंस हो जाएगा, बेलनाकार लेंस। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन को कहते हैं। तो एकदम डिफिनेशन है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, उसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। ये कभी नाम में नहीं सुने हैं, ये भी नाम नहीं है, कोई नहीं तो होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में यह वाला लेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, अभी क्वेश्चन आया था कि वक्रता में परिवर्तन और फोकस दूरी में परिवर्तन, तो दोनों एक ही काम करता है। वह काम करता है पश्चिमावी पेशियां, और यहाँ पेशियां नहीं दिया, खाली पश्चिमावी दिया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमावी पेशियां द्वारा। निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकने वाले नेत्र में होता है। निकट की वस्तु जो साफ देखता है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यहाँ बोल रहा है निकट की वस्तु को साफ नहीं देखा जा रहा है, और नहीं देखा जा रहा है तो इसका उल्टा दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ देखते हैं और निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 35 नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। नेत्र का जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, और जब उल्टा बनता है तो उसको हमारा मस्तिष्क जो है सीधा करके हम लोग को दिखाता है कोई भी वस्तु को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 26 स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग ना तो लेंस, ना ही दर्पण, ना ही सिल्ली, इसलिए हमको प्रिज्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रिज्म का। किस रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल में होता है? तो खतरे के सिग्नल में लाल रंग, दूरे से पता चल जाता है कि कोई ट्रेन आ रहा है तो लाल रंग दिख जाता है, और लाल रंग से पता चल जाता है कि कोई खतरा है, तो खतरा से बचने के लिए लाल रंग का यूज किया जाता है। प्रकाश जिस झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश जिस झिल्ली से नेत्र में प्रवेश करता है तो आगे एगो झिल्ली बना हुआ रहता है आँख के आगे, और उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में चश्मे लगा होता है, हम बार बार बोल रहे हैं आवनी, कुछ ही आवनी, अब से अवतल और नी से निकट दृष्टि दोष। यहाँ बोला है दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में हो जाएगा उत्तल लेंस। दम याद रखिएगा, अवनी, कंफ्यूजन बहुत होता है। अवनी अब से अवतल और नी से निकट दृष्टि दोष, और बाकी बच गया उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आंख में प्रवेश करने वाले
प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। कौन करता है? परितारिका करता है। 41 नंबर, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्ध्य, रिपीट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक लाल का होता है। किसका होता है? लाल का। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? प्रिज्म देखिएगा ऐसा बनता है, तो इसमें 5 सतह होता है। एक सतह ये वाला, एक सतह ऊपर, एक सतह उधर, एक सतह उधर, एक ऊपर, तो इसमें 5 सतह होता है। प्रिज्म में क्या सतह? 5 सतह। 43, आंख का रंग किससे निर्धारित होता है? आंख का रंग किससे निर्धारित होता है? तो आंख का रंग परितारिका से निर्धारित होता है। या तो पूछता आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो उसका भी जवाब हो जाता परितारिका। रंगीन भाग कहने का मतलब हम लोग को रंग बिरंगा संसार देखने में कौन मदद करता है? तो वह परितारिका कहता है। 44, मानव के 2 नेत्रों की दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? क्वेश्चन आया था, एक आंख से कितना डिग्री? तो एक आंख से 150 डिग्री। एक आंख से 150 डिग्री। यहाँ पूछा है दोनों आंख से, तो दोनों आंख से इधर के भी आंख पूरा देख लेगा, इधर के भी पूरा देख लेगा, तो 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री वो देख सकता है दोनों आंख से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने, और अगर जो दूर दृष्टि में पूछ देता तो रेटिना के पीछे। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। और निकट में पूछा है तो रेटिना के सामने हो जाएगा। किस रोग में अभिनेत्र लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है? दुधिया और धुंधला कहने का मतलब उसको दम दिखेगा तो दूध जैसा दम उजला उजला दिखेगा, तो कुहासा जैसा धुंधला दिखेगा, तो वो होता है मोतियाबिंद में। किस में होता है? मोतियाबिंद में। श्वेत प्रकाश में कितने अवयवी रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसका ट्रिक है बैनी आपी नाला। बैनी आहपी नाला, बैनी आहपी नाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तारों का टिमटिमाना किस घटना का कारण होता है? तारों का टिमटिमाना बोले तो अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपने घटक रंगों में टूटना क्या कहलाता है? तो प्रकाश के अपने घटक मतलब के रंगों में टूटना वर्ण विक्षेपण जिसको बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब होता है रंग, और रंग का विक्षेपण होता है। तो इसका अपने घटकों में टूटना के आंसर हो जाएगा विक्षेपण। ऑप्शन ए सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है रेटिना के बाहरी पृष्ठ पर। कहने का मतलब कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आज यह 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे दिए हैं। आज तक यहीं, बाकी अगले क्लास में विद्युत धारा लेकर के आएंगे। तो थैंक्स, धन्यवाद।